हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद वीके महावर। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं और इनकी आवर्त सारणी में क्या स्थिति है तथा इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, यानी कि वे तत्व जो अपनी मूल अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण डी कक्षक युक्त होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे अपन, वे तत्व जो अपनी मूल अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण डी कक्षक युक्त होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, संक्रमण तत्व की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि वे तत्व जो अपनी मूल अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण डी कक्षक युक्त होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व जैसे अपन एग्जाम्पल देखते हैं कि स्कैंडियम एक तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 21 है और इसका परमाणु क्रमांक 21 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2। यानी कि इसके अंदर जो डी कक्षक होता है ना, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि Sc यानी स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है। और डी ब्लॉक के कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो मतलब यानी कि डी ब्लॉक के तत्व तो होते हैं लेकिन वो संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं। जैसे कि अपन कह सकते हैं अर्थात Zn Cd Hg व Cn के अलावा सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। यानी कि इनके अलावा सभी जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, वो संक्रमण तत्व होते हैं और ये संक्रमण तत्व नहीं होते क्योंकि इनके जो डी कक्षक होते हैं ना, वो पूर्ण भरे हुए होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमने संक्रमण तत्व की परिभाषा जान ली और अपन कह सकते हैं कि ये Zn Cd Hg और Cn डी ब्लॉक के तत्व तो है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं, क्योंकि ये पूर्ण भरे हुए होते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी संक्रमण तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति। यानी हम जानेंगे कि संक्रमण तत्व आवर्त सारणी में कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे अपन संक्रमण तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति। तो आवर्त सारणी में अपन स्थिति देखेंगे, यानी कि जो संक्रमण तत्व होते हैं ना डी ब्लॉक के तत्व, वो आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में स्थित होते हैं। यानी कि डी ब्लॉक के तत्व
डी ब्लॉक के तत्व एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में स्थित होते हैं। अब ये डी ब्लॉक के तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं ना, इसी कारण से इनको अपन संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे अपन से पूछ ले कि संक्रमण तत्वों को मतलब संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में स्थित होते हैं ना, इसी कारण से इनको डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि आवर्त सारणी में कहाँ पर स्थित होते हैं, यानी कि आवर्त सारणी में जो वर्ग संख्या 3 से 12 तक कितने वर्ग हो जाएंगे, 10 वर्ग, और आवर्त संख्या 4 से 7 तक यानी कि 4 आवर्त, कितने आवर्त, 4 आवर्त में स्थित होते हैं। यानी कि तो कुल कितने तत्व हो जाएंगे, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के कुल कितने तत्व हो जाएंगे, 4 × 10 बराबर 40 तत्व, यानी कि डी ब्लॉक के टोटल 40 तत्व हो जाएंगे। अब अपन इनकी आवर्त सारणी बना करके अपन इनकी स्थिति के बारे में जानते हैं कि आवर्त सारणी में ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये हमारी आवर्त सारणी होती है। इसमें ये सबसे पहला वर्ग होता है, इधर से ये दूसरा वर्ग होता है, और इस प्रकार से ये ठीक है, यानी कि ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर चौथा वर्ग हो जाएगा, पांचवा, छठा हो जाएगा, इधर सातवां वर्ग, आठवां, 9, 10 और यहाँ पर 10, 11 और 1, 12, यानी 11 और 12 टोटल कितने वर्ग होते हैं, 12। यहाँ पर 13 हो जाएगा, 14 वर्ग, 15वां, यहाँ पर 16वां हो गया, और यहाँ पर होता है 17वां, और ये 18वां वर्ग। टोटल कितने वर्ग होते हैं आवर्त सारणी में, 18 वर्ग होते हैं। तो देखिए ना, पहला वर्ग और दूसरे वर्ग के जो तत्व होते हैं ना, उनको तो अपन एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, एस ब्लॉक के तत्व। और इधर 13वां वर्ग से लेकर के 18 वर्ग तक होते हैं ना, उनको अपन पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व। और इनके बीच में वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक होते हैं ना, इनको अपन डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो आवर्त सारणी में अपन ने इनकी स्थिति के बारे में जान लिया, और अपन अब तो अपन ने संक्रमण तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति देख ली, संक्रमण तत्वों की परिभाषा देख ली। अब अपन नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी अपनी, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रमण तत्वों
का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यानी कि इनका जो अपन संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी एक सूत्र बनाते हैं पहले इसका ना। तो इनका एक संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए इनका एक सूत्र होता है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d⁻1 से 10 n s⁻1 से 2 होता है। यानी कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वाला होता है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अपन सभी डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। जैसे कि डी ब्लॉक का तत्व है पहला स्कैंडियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 21, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2। इसी प्रकार से अगले तत्व का लिख सकते हैं टाइटेनियम, इसका परमाणु क्रमांक 22 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 और 4s2। इसी प्रकार से अपन सभी डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।